हेलो फ्रेंड्स, भारतीय शासन व्यवस्था में, भारत के संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है, उन शक्तियों में सबसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग शक्ति है अध्यादेश की शक्ति। ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो, दैट प्रेसिडेंट और ए गवर्नर में इश्यू ऑर्डिनेंस, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही अध्यादेश होगा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, हम इसके अलग अलग पक्ष पढ़ेंगे। एक तो यही पढ़ेंगे कि अध्यादेश की अवधारणा क्या है, अध्यादेश का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम इसके अलावा देखेंगे कि अध्यादेश जो है इसका आरंभ किस तरह से हुआ है, हाउ इट वाज स्टार्टेड, हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड। दूसरा ये कि कब लगाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस विच कुड बी कंसिडर्ड एज सुटेबल फॉर इशूइंग एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है ये देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है, और इसी में हम देखेंगे कि अध्यादेश की अवधि क्या है, क्योंकि अध्यादेश के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए उसकी जो अवधि है, उसका जो पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा देख रहे हैं। देखिए, अध्यादेश जो है वो भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय संविधान में वर्णित विधायन की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव लेजिस्लेशन। अल्टरनेटिव लेजिस्लेशन को भी आप समझिए कि सामान्य तौर पर विधायन यानी विधि निर्माण का कार्य, यानी कानून बनाने का कार्य, लेजिस्लेशन जो है वो विधायिका द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर का मतलब केंद्र में, जैसे केंद्र सरकार में संसद है और राज्य सरकार में जैसे विधानसभा है या विधानमंडल है, तो वो विधायिका है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी मेक लॉज। ऐसा माना जाता है कि ये जो विधायिका है ये कानून बनाएगी, उसी को कानून बनाने का कार्य दिया गया है। लेकिन विशेष परिस्थितियों, मैंने कहा ना कि ये वैकल्पिक विधायन की व्यवस्था है, अल्टरनेटिव लेजिस्लेशन का एक सिस्टम है। तो विशेष परिस्थितियों में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, और कार्यपालिका में यह अधिकार जो है शीर्षस्थ संस्था को दिया गया है, यानी केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। तो केंद्र में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने का वर्णन है। इसी प्रकार राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के अनुसार किसी राज्य में, अपने राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो अध्यादेश जो है एक ऐसा आदेश है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, और उसका उद्देश्य है कोई कानून बनाना। तो अध्यादेश एक कानून ही होगा जो बनाया जाएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। तो ये तो हुई अवधारणा। आरंभ कब से हुई? देखिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो मूल रूप से, या मोर और लेस, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रूलिंग सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, वही हमारे यहाँ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ चल रही है, या हम ये कहें कि उसके कई अवशेष अभी भी है, उसमें से ये भी है। तो ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गई थी। 1861 में पहली बार जो है, देखिए पहले भारत में राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं होते थे। ब्रिटिश सरकार के समय जो शासन व्यवस्था का हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय भी कहते थे कुछ लोग। तो गवर्नर जनरल या वायसराय जो है वो राष्ट्रपति की पोजीशन में था, वर्तमान राष्ट्रपति की पोजीशन में। तो 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी गई थी, दैट ए गवर्नर जनरल में इश्यू ऑर्डिनेंस इन ऑर्डर टू मेक लॉज।
तो इस तरह से ये आरंभ हुआ। बाद में इसमें कुछ छोटे, जैसे 1919 में कुछ चेंज हुआ, बाद में इसको जो है भारतीय संविधान में भी स्थान दिया गया। मैंने बताया आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। बड़ा खास मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति या अध्यादेश, अपने पढ़ा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है विशेष परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो विशेष परिस्थितियां क्या है, वो सर्कमस्टेंसेस क्या है जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी कर सकता है एक अध्यादेश। तो देखिए ऐसा है कि अध्यादेश जो है वो जारी किया जाएगा तब जबकि, केंद्र की बात कर रहा हूं अब मैं, वो तब जारी किया जाएगा जबकि संसद सत्र में ना हो, संसद का कोई भी एक सदन भी सत्र में ना हो, आइदर राज्यसभा और लोकसभा, इनमें से कोई भी, आइदर ऑफ these हाउसेस आर नॉट इन सेशन, वो सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है, मतलब वो चल नहीं रहे, और इमीडिएट कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तत्काल विधि निर्माण आवश्यक हो जाए। दो परिस्थितियां हैं, एक तो ये कि संसद के दोनों में से कोई भी सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, और तत्काल विधि निर्माण जो है आवश्यक हो जाए, इमीडिएट लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड। इन दैट केस ओनली द प्रेसिडेंट में इश्यू ऑर्डिनेंस। इन्हीं परिस्थितियों में, तो इन परिस्थितियों में जारी करेगा। राज्य की बात करें तो जब राज्य का विधानसभा सत्र में ना हो, विधान परिषद सत्र में ना हो और तत्काल विधि निर्माण की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। किन विषयों पर जारी करेगा? ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सूची के और संवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल जो है राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करेगा, यानी राज्य सूची के किसी सब्जेक्ट पर, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू करेगा राज्यपाल, और सेंट्रल लिस्ट और संवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। इन विषयों पर जारी कर सकता है। लेकिन मैंने पहले भी हमने पढ़ा है, हमने नेशनल इमरजेंसी का जब सब्जेक्ट पढ़ा था, आप पिछले वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी विषय पर भी विधि निर्माण कर सकता है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल में, द प्रेसिडेंट में इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल्सो। तो ये जो है अध्यादेश जारी करने का परिस्थितियां हैं। फिर यह कि इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए प्रभाव वही होगा जो एक कानून का होता है, जो एक लॉ का होता है, जो एक ऐसा कानून जो विधायिका ने बनाया वही प्रभाव होगा। ये उतना ही, ध्यान रखिए, अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून किसी भी दृष्टि से निर्बल नहीं होगा, किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं होगा, वीक नहीं होगा। इट विल बी एज इफेक्टिव, इट विल बी एज इन्फ्लुएंट एज ए लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, उतना ही प्रभावी होगा। बस फर्क यह होगा कि उसकी अवधि अलग होगी। आप देखिए कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू रहता है जब तक, या जिस अवधि तक या तो संसद रेफर करेगी या जब उसको संसद खुद वापस ना ले ले, तब तक जो है कोई कानून जो है लागू रहता है, संसद द्वारा बनाया गया। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके बनाया गया कोई कानून जो है वो अस्थायी होता है। सबसे खास चीज ध्यान रखिएगा, इट इज ए टेम्पररी लॉ। बेसिक फैसिलिटी हमारे यहाँ कानून बनाने की बेसिक पावर इसी को पास है। ये तो विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में बनाने का अधिकार दिया गया है, इसलिए ये अस्थायी अधिकार है, अस्थायी कानून होगा। प्रश्न है कि अगर ये अस्थायी कानून है तो कब तक लागू रहेगा। देखिए कब तक लागू रहेगा, इस मामले में संविधान में जो व्यवस्था है वो ये है कि कोई भी अध्यादेश संसद की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहता है। इट विल रिमेन इन इफेक्ट अप टू द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसको समझिए आप कि कोई भी अध्यादेश संसद की पहली बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभाव में रहेगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप ये समझिए कि अध्यादेश कब जारी किया गया था। अध्यादेश तब जारी किया गया था, अध्यादेश तब जारी किया गया था जबकि संसद सत्र में नहीं थी, पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके बाद कभी तो संसद सत्र में आएगी, कभी तो संसद के सदनों की बैठक शुरू होगी। तो जिस दिन पहली बैठक होगी उस पहली बैठक से 6 सप्ताह तक ये प्रभाव में रहेगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा।
ध्यान रखिए, ये 6 सप्ताह खासतौर पे इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर सरकार को लगता है, अगर संसद को लगता है कि ये कानून आवश्यक है, तो वो जो 6 महीने दिए गए हैं, जिसको आप लगभग 1.5 माह मान सकते हैं, उस 1.5 माह की अवधि संसद को दी गई कि इस बीच संसद चाहे तो उस अध्यादेश को संसद में विधेयक पारित करके कानून का रूप दे सकती है, एक्ट का रूप दे सकती है, अधिनियम का रूप दे सकती है। तो दीज 1.5 months आर गिवन टू द पार्लियामेंट so that it can pass a bill and make a law, make an act। तो उसके लिए जो है संसद को यह अधिकार दिया गया। अदरवाइज यह अध्यादेश लागू रहेगा आपके 6 सप्ताह तक। कहां से 6 सप्ताह? ध्यान रखिए, 6 सप्ताह वहां से नहीं जिस दिन अध्यादेश जारी हुआ था, बल्कि 6 सप्ताह वहां से जिस दिन संसद की पहली बैठक होगी वहां से। तो इस तरह से ये अध्यादेश की अवधि होती है। अब इससे संबंधित एक इंटरेस्टिंग मामला और है, लेकिन आप उसको समझिए कि वो एक बहुत अनौपचारिक बात अब मैं बता रहा हूं आपको, और कभी कभी बहुत बहुत अनौपचारिक रूप से, बहुत लाइटर मैनर में कई बार चर्चा भी करते हैं कि इसकी अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो इसको केवल एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। संविधान की बात जो थी वो मैंने अभी तक बता दी, इसको केवल विश्लेषण की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। तो इसको एक काल्पनिक दृष्टि से आप देखिए कि मान लीजिए आज संसद का सत्र समाप्त होता है, और आज चूंकि संसद का सत्र समाप्त हो गया, राष्ट्रपति ने आज शाम को ही कोई अध्यादेश जारी कर दिया, आज शाम को ही। तो आज जारी किया अध्यादेश, ठीक है। तो यहां से अब यह अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? संसद की पहली बैठक आरंभ होने के 6 माह तक, 6 माह बाद तक। तो आप आज से संसद की बैठक जो है, मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को कितने दिनों तक टाल सकते हैं? नियम है ये कि संसद की 2 लगातार बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। मतलब आज अगर आपने संसद की बैठक समाप्त की तो अगली बैठक आपको 6 माह के अंदर बुलानी होगी। मान लीजिए कि आप अधिकतम 6 माह तक टालते जाएं, तो 6 माह जब खत्म होगा उस दिन तो बैठक बुलानी ही पड़ेगी। अब जिस दिन पहली बैठक होगी, यहां से अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? यहां से अध्यादेश लागू रहेगा 6 सप्ताह तक। तो कितने दिनों तक अध्यादेश लागू रहा? अध्यादेश लागू रहा 6 माह ये और 6 सप्ताह ये, यानी 6 माह 6 सप्ताह या 7.5 माह आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये क्या है? ये है किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो व्यवहारिक रूप से हो सकती है। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो है, जो 6 माह 6 सप्ताह या 7.5 माह की अवधि है, ये संवैधानिक नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक एनालिसिस है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अदरवाइज तो संविधान में जो वर्णन है वो तो यही है कि जिस दिन संसद की पहली बैठक होगी वहाँ से 6 सप्ताह तक अध्यादेश जो है वो प्रभाव में रहेगा। उसके बाद वो अपना प्रभाव खो देगा। इट विल लूज इट्स इम्पैक्ट, इट विल लूज इट्स इन्फ्लुएंस। तो ये है फ्रेंड्स सब कुछ अध्यादेश के बारे में। हमने पढ़ा कि अध्यादेश होता क्या है, कब से शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में लागू हो सकता है, और क्या इसका प्रभाव होगा और क्या इसकी अवधि होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।